जी अंजुम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम वाला मन इस्तेमाल। अरे कंगन सलाम का जवाब तो दीजिए तो कि दे गाला तो भेज दिया रहे हमारे में। दे तो दिया भाई आपको जवाब सलाम का। कैसा दिया आपने, फिर से बोलो। अरे आप वो सीख लेना आपके वहाँ जाकर के किसी आलिम से। मैंने जो जवाब हाँ। दिया है, तो अगर रिकॉर्डिंग हो रही हो आपके मोबाइल में तो उसको समझ कर नहीं पूछ नहीं लेना ये क्या रिकॉर्डिंग, गलत है कि सही है। नहीं नहीं रिकॉर्डिंग नहीं करता भाई। नहीं हम लोग तो रिकॉर्डिंग करते हैं याददाश्त के लिए। ज़ेहरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ है, तो आप पढ़ोगे इसके हाँ पीछे नमाज। भाई देखो, वो अगर जवाब इमामत जवाब। इमामत हाँ वो अगर इमामत कर रहे हम्म हो हम्म। तो मेरा काम है उसको दीन पेश करना और अच्छा दीन बताना, साफ सुथरा दीन पेश करना। मतलब तौहीद जो वो अल्लाह के जो रसूल। इमाम है वो सबसे ज़्यादा इल्म होता है मुक्तदियों से, तभी तो वो इमाम बनता है। तो आप उसे सिखाओगे ऐसा। नहीं नहीं, अगर देखो अगर वो कर रहे कोई गलत काम तो मेरा काम है उसको रोकने का कि भाई आदमी खतरा का पुतला है। तो वो मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मान लो कोई अरे अल्लाह के मेरे सिवा गैरुल्लाह से, मतलब कहने का कोई गैरुल्लाह से डायरेक्टली मदद तलब करता है तो उसके पीछे आपकी नमाज हो जाएगी, या कोई वसीला अच्छा लगाता ये है तो उसके अच्छा पीछे ये आपकी नमाज बताइए। हो जाएगी, कोई दरगाह पर अच्छा फूल और मेरे चादर पेश करता है तो उसके पीछे आपकी नमाज हो जाएगी। ये सवाल है मेरा। सुनिए मेरे भाई रशीद भाई, देखिए अबाम अबू हनीफा है हम्म हो, जिनके मानने वाले 70% बरानपुर में मुसलमान है। ठीक है, आप भी उन्हीं को मानते हम्म। इमाम अबू हनीफा को। अल्हम्दुलिल्लाह। हो हाँ देखो, आप बस तुमने बोले ना सही बात, सही मानते हो बात ना। तो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ मैं। हाँ हम तो ऐसे फिरके में उन्होंने जाते ही हाँ नहीं कि आदमी को बताने में शर्म महसूस हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हाँ हनफी बरेलवी है। जी अब उसी इमाम ने जो कलंदरी इमामों का चिश्ती इमाम है। नूरी सब है हम। अशरफी हाँ सब है हम। अब वो जो इमामों का इमाम है, इमाम अबू हनीफा हो, हम्म तो उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी कोई बात कुरान और हदीस से टकराए तो तू तो आल पे मारो। तो हमने कब कहा कि जो कुरान तो अब हदीस से मैं क्या, बात टकराए अब उसको क्या अपनाना चाहिए। अब तुम क्या उनको सिखाने आओगे? अब तुम क्या उनको सिखाने आओगे क्या? किस बात पर आप ये जो दलील पेश आदमी कर रहे इतना हो, बड़ा किस बात पर। अब जो आदमी इतना बड़ा इमाम आजम है सबका, यानी इमाम मेरा आजम अकीदा है बोल रहे भाई, इमाम। मेरा अकीदा है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। जो चीज़ कुरान और हदीस से सुन्नत से टकराए वो चीज़ बिदअत है, वो काम करना गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ईमान और अकीदा है वो। अब हाँ जी, देखो अगर आपको नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, मैं किसी को जबरदस्ती इस्लाम थोप नहीं सकता हूँ, अरे ना ही भाई कोई अच्छी बात हो सकता ऐसा हूँ। नहीं है। लेकिन मैं ये लेकिन मेरा कहना ये चाह रहा हूँ, तुमने इमाम मेरी आजम अबू जाती हनीफा, आय है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ये अलैह की जो कुरान का दलील दी। हुक्म है, ये कुरान का हुक्म है कि फिरकों में मत बटो, तफर्रका मत फैलाओ, मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहो। वो फैलाए है अहले हदीस वालों ने। मैं बता दूं आपको, आज से 10 साल 20 साल पहले जाओगे तो बरहानपुर में आपकी एक मस्जिद बताओ, आपका एक मौलवी बताओ, आपका एक आदमी बताओ, और हम 14 सालों तक गिना देंगे। यही जामा अरे मस्जिद यार हमारी 700-800 साल पुरानी है। अरे यार फिर तुम अहले हदीस की बात करो, मैं बोल रहा हूँ मैं किसी मसलक की ताल्लुक ही नहीं रखता, तुम मेरी बात करो खाली मुसलमान की। आप मतलब ओनली कि अहले मुस्लिम। हदीस से ताल्लुक रखते हो, आप ऐसी जमात में जुड़े हो कि आपको बताने में शर्म आ रही है यार। बताओ यार, ला क्यों अहले हौल हदीस वला वालों का फैसला कुव्वत। कर रहे हो यार। वो लोग तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हम अहले हदीस है, आप क्यों डर रहे हो। लेकिन मैं हूँ नहीं, अरे मैं तो दंगे की जोर को बोल रहा हूँ, मैं नहीं हूँ नहीं, मैं तो कुरान हाथ में लेके बोलूंगा। अब इससे ज्यादा और क्या सफाई दूंगा तुम्हारे को? तो फिर अब मैं क्या तुमको साबित आपके जो करूँ? अकायद है, आपके जो नजरियात है, वो तो उन्हीं की तरह है। सिर्फ कुरान से मेल खाते, सिर्फ कुरान से मेल खाते, कुरान और हदीस से, वो भी हदीस भी वो जिससे सब मुत्तफिक अलग है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो आपको सियासत की हदीस पेश की ना, जिस पे सब तो मुत्तफिक है। फिर आप एक ही हदीस को लेके बैठे हो 72-73 चलो फिरके मैं वाले, और कुरान की उसको आयत बता रहा हूँ आपको, अभी भी आप उस पर कायम हो गया कि मतलब कहने का हर किसी फिरके के पीछे नमाज हो जाएगी। तो मैं कुरान मैं की तो आयत भी पेश कर दूँ उस पर। मैं तो पढ़ लेता हूँ, अल्लाह मेरी कबूल करेगा नहीं करेगा ये उसके इख्तियार की बात है। अरे जब अल्लाह वो ने रब्बुल वाज़े आलमीन हुक्म है। वाज़े कर दिया, उसके प्यारे महबूब ने हुक्म वाज़े कर दिया, तो आप तो अल्लाह और रसूल से हाँ मतलब तो अल्लाह के रसूल ने आपसे कौन आगे सा जा हुक्म रहे हो। वाज़िब किया? अल्लाह के रसूल ने कौन सा हुक्म वाज़िब किया और अकीदा कहाँ से अखज़ करना है कहाँ से बताया? मेरे को एक आध आयत तो बता दो मेरे भाई, एक आध हदीस तो बता अरे दो भाई कि कैसा अकीदा चेक करेंगे हम किसी दूसरे अकीदा। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ सूरह मुजादला में सबसे आखिर की आयत है, तो अब समझ जाना चाहिए ना आपको। अब आयत का नाम बताओ, नहीं मिले तो अरे मेरे हमसे बात भाई करो आप। सुनिए मेरी बात, अल्लाह के रसूल ने कहा कि किसी को झूठी तोहमत लगाओगे, अगर वो वैसा नहीं हुआ तो वो तोहमत तुम पे लौट कर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हमारा अकीदा है। तो फिर अब तुम डायरेक्ट तो मैंने कुछ अभी भी किसको यार तोहमत मत, लगाया। तुमने बोले मैं अहले हदीस हूँ, ये तोहमत हुई ना हो, मैंने ये निकला तो ये तो तुम पे लौट के आएंगी, तुम पे अहले हदीस चलो बोल मैं रहे हो, मान पूरे घड़ी लेता हूँ मंदिर आप अंदर। अहले हदीस भी नहीं हो, आप कोई हाँ 74वें हाँ फिरके की जैसी आप बोल रहे हैं तुम है, सही बात। मतलब आप कुछ हाँ और मैं नया किसी फिरका जमात से बनाना नहीं चाह हूँ, रहे हो। मैं किसी जमात से नहीं हूँ मेरे भाई। जबकि मैंने आपके बारे में तहकीक मालूम की, आप जो है तो अहले हदीस हो,
और वो जाने तो आप नहीं मान रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अरे तो ऐसी यार, जमात में जुड़े हैं कि हम कोई दंगे की 4 गवाह बता दो, 4 गवाह तुम्हारा जूता मेरा सर होगा, 4 गवाह बताओ। हाँ अरे तो 4 गवाह बताओ, तुम्हारा जूता मेरा सर होगा। अरे नहीं भाई, मेरे को कोई गवाह नहीं बताना। बहरहाल आपका जो अरे मैंने यार फिर कहा, यार तुम यार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इल्जाम पे इल्जाम, रफीक भाई। मैं कहा झूठ बोल रहा यानी हूँ भाई? इतनी इज्जत दे रहे हम तुम्हारे को, इतना नहीं सम्मान नहीं कर रहे, नहीं, इज्जत इतनी तो मैं भी मोहब्बत दे रहा से हूँ बात आपसे, कर मैं रहे हो। कोई बदतमीजी थोड़ी बात कर रहा हूँ यार अंजुम भाई। अरे यार भाई तुम मुझे बेजा इल्जाम लगा रहे ना भाई मेरे नहीं पे ये जो यार। मामला है अरे यार इसके अंदर इस्लाह होगी, तबलीगी इस्लाह जमात के हिसाब से मैं आपसे सुनो बात मेरी कर रहा हूँ। बात मैं रफीक कोई भाई, मुनाजिर नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा मुफ्ती आलिम नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक आम आवाम हूँ। तो भाई फिर कुरान का मुताल्ला कर लो भाई, मेरे जिंदगी में नहीं ऐसा तो कुरान का आप ये मुताल्ला कर लो बताइए मेरे ना भाई। कि हमने कौन सी चीज़ गलत पेश की? अरे यार भाई तुम ये ऐसा बोलोगे यार, इल्जाम लगाओगे, इल्जाम तराशी करना तो इस्लाम में मना है यार मेरे भाई। तो हमने कब कहा है कि जायज़ है? अरे यार तुमने बिना तहकीक के इल्जाम लगा दी कि मैं अहले हदीस हूं। अरे मैं तो अपने आप को सुन्नी भी नहीं बोलता, तबलीगी भी नहीं बोलता यार मेरे तो भाई। फिर आप हो क्या? अरे मैंने फिर बोल दिया 10 बार बोल दिया मैं देखो मुस्लिम हूँ, भाई, हमारा नाम सीधी एक कुरान बात में बोल मुस्लिम रखा है। देखो आप अगर किसी भी फिरके में अगर बोल रहे हो कि नहीं हूँ तो फिर आपको अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए। क्या रखू, शंकर रखू कि जय किशन रखू? अरे मैं ये नहीं बोल रहा भाई, मैं ये बोल रहा आपके कहने नहीं के जैसा मुताबिक बोल रफीक रहा, भाई, बकौल आपके। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम जिस भी फिरके से हो वो ठीक है, नाम तुम्हारा जो है तो, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं इस्लाम से हट के 73 फिरके की पेशन गोई की गई है? आप कह रहे हैं मैं अरे उनमें से अल्लाह कोई के भी नहीं हूँ, तो फिर आप रसूल मुसलमान ने कैसे हो? कहा है कि फिरके हो गए, लेकिन तुमने बना के डाले मेरे भाई। अरे एक जन्नती कहा ना हुजूर ने, तो ये कह देते कि अरे मैं उससे हूँ। पता नहीं है। अरे मेरे भाई जिस रसूल को अल्लाह ने इसलिए भेजा कि वो तमाम खुदाओं से मुंह मोड़कर एक खुदा की तरफ सबकी लौ लगाए, बिल्कुल। जो सब ग्रुप जो बटे हुए हैं हो उनको एक जगह मुत्तहिद करे, वो काय को फिरकों की बात करेंगे यार मेरे भाई? कभी दिमाग से अरे लगा बात रफीक भाई, करेंगे नहीं, कभी बैठ हुक्म कर दिया, सोच ले मेरे बात भाई। करेंगे नहीं, हुक्म दिया कि बोले 72 फिरकों 73 फिरकों में बटेंगी। कौमें बने इसराइल 72 में बटी, 73 में मेरी उम्मत बटेंगी। कुल्हुम तो फिन नार, कौमें सब जहन्नुम में जाएंगी। अरे मेरे भाई बनी इसराइल अगर 72 फिरकों में बटी थी, तुम्हारी बात सही है, लेकिन वो जवाल पजीर हो गए थे, आज उनका नाम और निशान नहीं है। तो 73 फिरकों में हुजूर की उम्मत बटेंगी कि नहीं अरे बटेंगी? भाई मेरे बनी इसराइल में लोगों ने उनकी माफी जिना करे तो हम भी करे, लाहौल वाला हुआ था क्या हमारी उम्मत भी करे क्या? वही सिर्फ जिना करने रफीक वाला भाई गुनहगार सुनो मेरी थोड़ी बात, होता। रफीक वो तो भाई होता मैं ही है, तुमसे 10 लेकिन बार, और भी ये इस तरह की अकीदे गंदे अकीदे रखने वाले तो बेचारे ईमान से चले जाते। अब मैं वही बोल रहा ना रफीक भाई कि आप एक बार, मैं क्या 10 बार मिलने को तैयार हूँ, लेकिन आप एक बार जिंदगी में मरने से पहले खुले दिल से कुरान का मुताल्ला कर लो यार, तर्जुमे के साथ पढ़ लो मेरे भाई। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। कुरान का मुताला अच्छा भी एक मिनट करेंगे, बोलो, सब करेंगे, तुम हम सब इतने करते रहते हैं, वो तुम बात इतने नहीं। इल्म वाले हो ना? मैं इल्म वाला नहीं हूँ भाई, मैं एक आम मानता आदमी हूँ हूँ। आपको बहुत इल्म वाले हैं, बहुत मैं एक आपकी आम जान आदमी हूँ। मालूमात है। मैं एक आम आप सिर्फ आदमी मेरे को एक बात बताइए, सूरह कौसर का तर्जुमा बता दीजिए मेरे को, 2 लाइन में मैं तर्जुमा क्या होता बोल रहा था। हूँ, मैं कोई मुनाजिर नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं आपसे जो बात करने के अरे लिए आया यार था तो वो भाई बात दूसरे तुम, मौजू पे मैं जाता उनका नहीं। कहने का मतलब ये है रफीक भाई कि मैं नाची आपसे फिल्म पूरे लेके तुम मजहब लोगों की इस्लाम पे इस्लाह बात करने नहीं कर रहा निकले हूँ। हो। जो चीज़ आपने मेरी वीडियो पर ऐतराज किया उस पर बात कर नहीं रहा ना हूँ मेरे भाई, मैं देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ना की फिल्म लेके दूसरों की इस्लाह नहीं करे अभी मेरे देखो, भाई। आपने उस दिन भी कहा कि तुम ये 11वीं और ये 6ठी करते हो, तो ये कुरान हदीस में कहा है? ये भी बचकाना सवाल है आपका, जबकि कुरान हदीस नहीं का ना मेरे मामला भाई, जो है, नहीं ना कुरान नाज़िल हुआ मेरे भाई। 1400 कुछ साल हो गए, और आप जो है तो 800-900 साल पुरानी बात को आप जो है तो जो उनको हुए सरकार को होते आजम को और इनको अरे यार मेरे इनको भाई जो है अपने को तो कुरान हदीस पे चलना है कि तो आप उनकी बात को मतलब उधर 14 साल पहले डाल रहे हो कुरान हदीस में, बताओ तो ये अरे तो यार बात मेरे नहीं भाई हुई ना। हमको जन्नत कैसी मिलेगी जब तक हम कुरान को और हदीस को फॉलो नहीं करने के, अरे अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे। शैतान ने भी किया फॉलो। सवाल यह है कि ईमान और अकीदे के साथ करे हो, सही ईमान और अकीदे के साथ। अरे तो भाई मेरे कुरान हदीस से ईमान अकीदा अखज़ करेंगे ना अपन, कोई दूसरी किताब संस्कृत या अरे भाई शैतान जो जहन्नुमी हुआ, इब्लीस मरदूद, तो वो इसी कुरान हदीस को जानने वाला था ना, फिर भी हुआ ना। अपनी अक्ल से समझोगे तो गुमराही होगे ना। उलमा से समझना पड़ता भाई। आप उलमा से समझते हो कि खुद से समझते हो? आप उलमा से समझते हो कुरान हदीस ही खुद से समझते हो? अरे रफीक भाई ना जब कुरान नाजिल हुआ था ना, हदीस उतरी थी, जब उन्होंने फरिश्ते ने इनकार किया सजदा करने का, नहीं बोल रहा तुम्हारा कुरान नाजिल हुआ था और ना हदीसें आई थी। आप कहाँ पहुँच रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई करा तो था ना, कुरान में आया ना वो। मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हारे को अंजुम भाई, ठीक है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ
देखो मैं तुम्हारा मुरीद बनने को तैयार हूँ, तुम्हारी जमात में भी आने को तैयार हूँ। नहीं भाई, मेरे को तुम गुनाहगार था, कुरान हदीस से जवाब दो मुझे, कुरान और हदीस से जवाब दो मुझे। जाओ जैसी जो तुम मेरे मुरीद हो जाओगे, हम तो खुद उलमा के मुरीद है, और जो तो है मैं तुम्हारे आलिम से तुम्हारे दीन से नहीं रहूंगा। देखो भाई अपने भाई मेरे, आप ये बताओ, आप उलमा से समझते हो कुरान की, खुद से समझते हो कुरान हदीस? भाई मैं तो भैया जितना मेरी समझ में आता है मैं खुद से समझता हूँ, और जो नहीं समझ में आता है वो आलिम के पास जाता हूँ। ऐसा मैं वही बोल रहा, नहीं तो मतलब तकलीद करते हो कि नहीं आलिम की? नहीं मैं तकलीफ का कायल नहीं हूँ मेरे भाई। तकलीद नहीं करते हो? तकलीफ का कायल नहीं हूँ मैं, किसी भी जमात की तकलीफ का कायल नहीं हूँ। मैं कुरान और हदीस से नतीजा अखज़ करता हूँ। कुरान और हदीस से? हाँ तो कुरान ने खुद दावा दिया है, अल्लाह ने कुछ अरबी आती है तुम्हारे को? नहीं ना यार भाई, इतना इल्म वाला नहीं ना मैं। तो फिर आप तर्जुमा करते हो तो कैसे करते हो जब तकलीद नहीं? उर्दू में तर्जुमा आता ना मेरे भाई, उर्दू में तर्जुमा कुरान आते, वही हिंदी तो में मैं आते। कहना चाह रहा हूँ आपको, जिसने तर्जुमा किया अरबी को समझ करके आपने उसकी तकलीद कर ली ना, आपने कैसे समझ लिया कि इसका यही तर्जुमा है बिल्कुल जो आया है? अरे तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने अशरफ अली थानवी, नहीं तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने अशरफ अली थानवी का तर्जुमा पढ़ाओ या टीना गढ़ी का पढ़ाऊँ तो उन्होंने गलत लिखा है ना? मैंने गलत सही नहीं कहा भाई, तुम फिर गलत चले गए। मैं तो ये फिर कह रहा हूँ, तुम ये आप कह कहना रहे हो चाहते मैं हो कि किसकी मैं तकलीद नहीं करता हूँ, आपने कहा ना अरे मैं भाई किसकी तकलीद नहीं करता हूँ, हत्ता के इमाम आदम अबू हनीफा की भी तकलीद नहीं करता हूँ, ये कह रहे हो ना आप? हाँ तो जी, मतलब कहने का, आपने जो कुरान का तर्जुमा पढ़ा या सीखा, जो आप उर्दू के अंदर पढ़ करके उसको समझते हो, बल्कि तो ये हिंदी में भी आप लोगों ने छापा उसको, तर्जुमे को, हाँ कुरान को, जी। तो आप मतलब लोगों ने क्या, लोग मुसलमानों ने ही छापा, मेरे भाई सब मुसलमान ही है, हमारे भाई काफिरों के। ने नहीं बोला भाई मैंने। हाँ हम मुसलमान ही है सब, आपसी ना दीनी भाई भाई है भाई, एक ही कलमे के शरीक मैंने है। ये नहीं बोला कि किसी काफिर ने छापा है या किसने छापा है, मैंने ये कहा आपसे कि आप लोगों ने छापा है। हाँ तो आप लोग यार तुमने अलग कर दिया ना हमको तो आप तुम्हारे से। लोग नहीं हो आप, कोई डेड बॉडी हो, हाँ? मुर्दा हो, क्या हो, लोग नहीं हो? नहीं तो फिर आपने नहीं तुमने अलग कर दिया ना हमारे को, तुम्हारी बिरादरी से, तुम्हारी जात से, तुम्हारी का मुस्लिम। मतलब ये होता है कि कोई चार लोग खड़े हैं तो बोले उसको भी ये कहा जाता है भाई तुम ऐसा कर रहे हो, आप लोग ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक नॉर्मल बात है वो, उसकी बात नहीं चल रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो कहते हो कि मैं किसकी तकलीद नहीं करता, तो आप जो कुरान शरीफ पढ़ते हो तर्जुमे वाला, उर्दू में भी आप लोगों ने तर्जुमा किया है, तो फिर आप तकलीद तो करते हो ना, वरना आपको कैसे पता कि इस आयत का तर्जुमा यही है? अरे हमारा इमाम नबी है, अल्लाह के रसूल है, हमारा इमाम है आज़म, अल्लाह के रसूल इमाम है तो अल्लाह के रसूल ने हिंदी में तर्जुमा किया है भी, जो आप चला रहे हो ये अरे तर्जुमा भाई अल्लाह के रसूल के हाथ का है। जैसी जनाब, जैसा अरबी की मुझे इबारत बात जो है तो बताइए, आप कैसे समझते हो बताओ? सुनिए मेरी बात, जैसा अरबी में कुरान है, हमको अरबी जबान आती नहीं। हाँ तो फिर तो तकलीद करते हो ना, आप आलमा सहारा लेते हो ना उलमा का कि उन्होंने उर्दू में जो उसको तर्जुमा किया। अरे यही जो तो इमाम भाई आजम से तकलीद से बुग़्ज़ रखता है और तकलीद नहीं करता है ना, वो मौलवियों की तकलीद करता है। तकलीद तो अरे आपने भाई समझे ही नहीं हो, क्या दिया कि मैं तकलीद करता हूँ। अरे भाई जैसा मेरे को अरबी नहीं आती, तो मेरे को आसान कर दिया लोगों ने। हाँ तो वो लोगों की लोगों ने तकलीद आसान कर करे रहे तो हो, पढ़ वो ले रहा हूँ। लोगों की तकलीद कर रहे हो ना फिर आप। हाँ चलो ठीक है वही समझ लो, लेकिन मैं तो तर्जुमे से पढ़ लूँ ना। फिर आप ये क्यों कह रहे हो मैं किसकी तकलीद नहीं करता? ये कहो अरे कि मैं भाई इमाम आज़म मेरे अबू हनीफा की तकलीद नहीं करता, मैं आजकल के मौलवियों की तकलीद करता हूँ, ये कहिए ना आप। नहीं ऐसा क्यों कहोगे, मैं इससे तो बड़े करते इमाम ही की हो ना तकलीफ क्या है? आप कह रहे हो कि मैं तकलीद नहीं करता, कायल नहीं हूँ उसका, फिर आप कह रहे हो कि मैं अरे उर्दू में उसको तर्जुमा पढ़ता हूँ, उनकी तकलीद करता हूँ। अरे मेरे भाई उसको तकलीफ करना थोड़ी बोलते हैं किसी से, अगर अपन ने तकलीद की तारीफ करिए आप, सुनिए मेरी बात, तकलीद करना नहीं कहते, सुनिए मेरी कहते बात, आपने तारीफ करो तकलीद की। रफीक भाई अगर मैं बीमार पड़ा, हम्म। अब मैं दवा लाने गया डॉक्टर